हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम को, सभी को हरे कृष्णा। आज हमारा तीसरा दिन है और हम आज दूसरे अध्याय का पठन करेंगे और उससे रिलेटेड चीजें आपसे शेयर करेंगे। और शुरू करने से पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। आप सब अपने अपने मन में बोलिए गुरु प्रणाम मंत्र को। अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आइए आज का हम शुरू करते हैं तीसरा दिन और दूसरा अध्याय। हमने कल जहां छोड़ा था उससे हम आगे चलते हैं। कल बात हुई थी, मैं स्क्रीन एक मिनट शेयर कर दूं आपसे। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी, अभी मुझे दिख रहा है अभी? नहीं प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। अभी आ गया होगा? जी प्रभु जी। हाँ जी, हम कल बात कर रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध में अपने जिस मन से वो युद्ध करने आया था, अब उसका मन बदल गया है। उसने अपने मन बदलने के, या जो अर्जुन को जो विलाप हुआ, उसके 5 कारण हमने कल चर्चा करी थी। कि उसे लगा कि जितने भी लोगों से मैं युद्ध करूंगा वो सब के सब मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं उनको कैसे उनके साथ लड़ाई कर सकता हूं। तो उनके ऊपर उन्हें दया आई। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि अपने ही लोगों को मारने में क्या आनंद, क्या मुझे इनको मार के मुझे क्या आनंद मिलेगा। मुझे राज्य मिल भी जाए तो मुझे उस राज्य का कुछ मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। तीसरा वो कहता है कि मुझे पाप लगेगा, मैं अपने रिश्तेदारों को या लोगों को मारूंगा तो मुझे उनको मारने का पाप लगेगा। चौथा कारण वो बोल रहा था कि पारिवारिक परंपराएं हमारे, आप सभी को पता है, हमारे सभी के घरों में हिंदू धर्म की बहुत सी पारिवारिक परंपराएं चलती रहती हैं। उन पारिवारिक परंपराओं की उसने दुहाई दी कि अगर घर में बुजुर्ग लोग, बड़े लोग नहीं होंगे तो घर की जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो टूट जाएंगी और पितरों को जो दर्पण वगैरह किया जाता है वो सब बंद हो जाएगा, तो इससे समाज का नुकसान होगा। और पांचवा कारण, वो कुछ असमंजस में था, उसको कुछ खुद ही नहीं पता लग रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इन कारणों का हम आज थोड़ा बहुत जवाब ढूंढेंगे और ये सारे जवाब इस सेकंड चैप्टर में दिए हुए हैं। हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे और लास्ट में हम इसको फिर समअप भी करेंगे। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक्स हैं। 72 श्लोक्स हैं। उस 72 श्लोक्स में से 63 श्लोक्स भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से बोले हैं।
और 6 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं और 3 श्लोक संजय ने कहे हैं। और इस अध्याय का जो हेडिंग डालते हैं, जो इस अध्याय का नाम दिया जाता है गीता का सारांश, मतलब इसमें बहुत सी बातें अलग अलग चैप्टर से डिस्कस करी हुई हैं जिनको हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में उन्होंने हर चीज को थोड़ा थोड़ा उन्होंने उसको चुनने की, थोड़ा थोड़ा उनको समझने की कोशिश करी है। ये पहला श्लोक है जो संजय जब इतने अर्जुन ने इतनी सारी बातें कही कि युद्ध की इच्छा में खड़े अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे रोम रूप को में कंपकपी हो रही है, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं और मेरी त्वचा जल रही है, मैं चक्कर आकर मैं गिर ना जाऊं, ये सब चीजें जब उसने अर्जुन ने कही तो उसने अपना सारा जो युद्ध के लिए, जो जिस पर्पस के लिए आया था, अपने शस्त्र वगैरह उतार कर नीचे रख दिए और खुद रथ के पीछे जाकर बैठ गया। तो वो स्थिति संजय ने धृतराष्ट्र को बताई कि ऐसे ऐसे वहां पर हुआ है। अभी तक जैसे मैंने आपको कहा था कि दो चीजें इस चैप्टर में हम शुरू में जो बात आती हैं, वो चैप्टर में हम ये श्लोक नंबर 2 से आपको मालूम पड़नी शुरू होंगी कि 2 चैप्टर में ये पहला श्लोक है जो भगवान ने गीता जी में बोला, सबसे पहला श्लोक है। कुछ ये जो श्लोक है ये सबसे पहला श्लोक है और भगवान जी ने कहा है, और वो कहते हैं कि कुछ सत्वा कस्मल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरण अर्जुना। अब आपने देखा होगा कि पूरे अध्याय में चुप रहने के बाद भगवान जी ने अपनी वाणी प्रारंभ करी है इससे, और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू इस कौन से किस असमंजस में तू पड़ गया। पूरी की पूरी सेनाएं लड़ाई के मैदान में जब आकर खड़ी हो गई हैं तो और सभी के सभी लड़ने को तैयार खड़े हुए हैं, सबने अपने अपने बिगुल बजा दिए हैं, तो ऐसे समय में तू अपने धनुष बाण छोड़कर रणभूमि में क्यों बैठ गया। किशन जी उसे वाणी के बाणों से झंझोर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो उठकर उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपने जो डेली रूटीन की चीजें हैं उसमें झांक कर देखिए, जब कोई बेकार की बातें करता है या बेवकूफी की बातें करता है तो हम क्या करते हैं, उसे चुप होने के लिए कहते हैं, तू चुप हो जा भाई, फालतू की बातें मत कर। पर भगवान जी ने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को बोलने दिया। पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलता गया कि मेरे साथ ये मैं नहीं करूंगा, ये होगा वो होगा, वर्ण शंकर का दोष लगेगा, पाप होगा। तो अर्जुन को उन्होंने बोलने दिया ताकि उसका सारा का सारा गुब्बार बाहर निकल जाए। एक अच्छा टीचर क्या करता है, वो सामने वाले को पूरी तरह से पहले उसकी बात सुनता है, अपने आप चुप रहता है और लेक्चर नहीं देता। जब सामने वाला पूरी तरह बात कर लेता है तो उसके मन थोड़ा सा शांत भी हो जाता है, उसका सारा गुब्बार निकल जाता है। फिर वह पूछता है कि अब मैं क्या करूं। जब सामने वाला रिसेप्टिव मोड में, मतलब सुनने के मूड में आता है, तब उसको नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो दी नहीं जाती, नॉलेज ली जाती है। सामने वाला तैयार नहीं है तो आप उसको नॉलेज देते रहेंगे तो वो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सामने वाले को पहले सबसे तरीका क्या है, जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है या असमंजस में है या आपसे कुछ पूछ रहा है तो सामने वाले को पहले बोलने दो। दूसरा, फिर उसकी ईगो को शांत करो। अब उसके पैम्पर करो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, ये तुम क्या कर रहे हो, जैसा कि श्लोक में भगवान जी ने किया। कुत्सतवा कुस्मल मिदम, उन्होंने विशेष रूप से उसको कहा, भगवान जी ने कहा तुम तो इतने बड़े योद्धा हो अर्जुन, और ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान जी ने अर्जुन की तारीफ करी, पहले तारीफ करने के बाद में उसकी ईगो को शांत किया
और फिर वो उसको उपदेश नहीं देने लगे। अभी इसी प्रकार एक और श्लोक आता है जो इस अध्याय में नहीं है, आगे भी आता है, जब अर्जुन ने कहा था कि जो योगाभ्यास करना बहुत ही मुश्किल काम है, एक हवा को अपने हाथ में या मुट्ठी में बांध के रखने के समान है। तो भगवान जी ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि मन को काबू में लाया जा सकता है। मुझे तो भगवान, ये अर्जुन ने कहा था। तो भगवान ने क्या कहा, हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यास व वैराग्य से मन को काबू में लाया जा सकता है। तो वहां पे भी आके भगवान जी ने सबसे पहले क्या किया, उसकी ईगो को शांत किया। तो ईगो को शांत करना भी एक कला है कि किसी के मन की बात को जानने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, ताकि वो आपकी बात सुन सके। अगर आप किसी की ईगो को चैलेंज करोगे, सपोज यहाँ पे भगवान जी कहते हैं नहीं तू तो बेकार की बातें कर रहा है, तो क्या होता, तो वो उसका मन क्षुब्ध हो जाता और वो उतने उत्साह से आपकी बात भी नहीं सुनता और वो लड़ाई भी नहीं करता, या करता तो आधे अधूरे मन से करता। तो जो भगवान का उद्देश्य था कि इस लड़ाई को नॉर्मल लड़ाई ना करा के इसको धर्म युद्ध के हिसाब से उन्होंने इसको करने की सोची थी, इसीलिए ये कामयाब रहे इस तरह से उसकी ईगो को शांत करके। अगले श्लोक पर चलते हैं। इस श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पश्यामि तवा धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसयति नाशितम ब्रूहु तन्मे शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। वो अब मैं अपनी कारण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। ये अर्जुन अब क्या कह रहा है कि भगवान जी, मैं मेरी जो दुर्बलता है उसके कारण मेरा क्या कर्तव्य है मैं भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो, जो मेरे लिए उत्तम हो, जो मेरे लिए ठीक हो, उसे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत में हूं। गीता जी के सर्व प्रमुख श्लोकों में से ये एक श्लोक है, सर्व प्रमुख श्लोकों में से। इसके बिना गीता जी शायद अधूरी रह जाती, ये जो श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान जी के सामने समर्पण कर दिया, और समर्पण जब किया, समर्पण के बाद ही भगवान जी ने अपना उपदेश या अपनी जो उनको उसको गाइड करना था वो करना शुरू किया। इसीलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है गीता जी में। तो जो इस श्लोक से रिलेटेड बातें हैं, यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ठीक है क्या गलत है, मेरी बुद्धि पूरी तरह से परेशान है। अर्जुन पहली बार शरणागत हुआ यहाँ। हे कृष्णा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे समझाएं कि मैं क्या, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। आप ये देखो, दो शब्द होते हैं संस्कृत में, एक कहते हैं श्रेष्ठ, श्रेयस भी बोलते हैं उसको, श्रेयस व प्रेयस। एक सा से शुरू होता है, एक पा से शुरू होता है। श्रेयस का मतलब है कि वह कर्म जिससे सबका कल्याण हो, और प्रेयस का मतलब होता है जिससे मेरा मेरा जैसे हम कहते हैं ना, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या लाभ होगा इससे। कोई भी काम करने से पहले ज्यादातर हम लोग ये पूछते हैं, ये काम करने से मेरा क्या लाभ होगा। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे समझाएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। श्रेयस की बात करता है, ऐसा काम जो सभी के लिए श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ मतलब वह कर्म जिसमें सबका कल्याण हो। ज्ञान, अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ अर्जुन ने बिल्कुल समर्पण कर दिया है, और ज्ञान कभी भी दिया नहीं जाता बल्कि लिया जाता है। ज्ञान शहद की तरह होता है। अब आप देखो, जहां शहद होगा वहां चींटियां तो आ ही जाएंगी। ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, और ना ही ज्ञान देने वाला बेचैन रहता है कि मेरे से कोई पूछ क्यों नहीं रहा, या मैं जल्दी से जल्दी बता दूं। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो पूरा ज्ञानी नहीं है, और उसको पता ही नहीं है कि ऐसे करने से सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा एक रूल और है कि जहां ज्ञान लेने वाला अधिकारी मिल जाए, वहां पूर्ण अच्छी तरह से गुरु पूर्णता भर के ज्ञान दे देता है। और आप देखो, शिष्य भी कितने होते हैं, शिष्य भी तीन तरह के होते हैं।
एक तो वो शिष्य होते हैं जो जो कि सिर्फ सोते रहते हैं। सोते मतलब वो सुनते नहीं है, बैठे हुए हैं, ध्यान कहीं और है, वो सुन ही नहीं रहे। और दूसरे तरह के श्रोता वो होते हैं जो सुनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनका खाली एक ही पर्पज है कि वो सुनते नहीं है, गुरु को सुनाते हैं। और तीसरे तरह के जो श्रोता होते हैं ना, वो होते हैं मुमुक्षु वाले, मुमुक्षु तत्व वाले, यानी जानने की इच्छा है जिनको। तो ऐसे व्यक्ति जिनको जानने की इच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों को जब हम, और ऐसे व्यक्ति कौन होंगे, जो समर्पण कर देंगे, समर्पण का भाव होगा, मन में जानने की इच्छा होगी, जो चाहेंगे कि मुझे पता लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, या मैं आगे क्या करूं, मैं असमंजस में इस मैं पड़ गया हूं, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। तो जैसे इसमें तात्पर्य भी लिखा हुआ है कि ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापों की जो एक प्रणाली है, हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस श्लोक से ये भी बातें समझ में आती हैं कि जब आप किसी असमंजस में हो, किसी दुविधा में हो, तो आपको हर एक के लिए एक गुरु करना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने इस असमंजस को दूर कर सके और आपको सही राह पर ले चले। ये जैसे श्लोक में बताया, कठिन समस्या में आप किसके पास जाते हो, और अर्जुन ने क्या किया, इसका हम यही तात्पर्य समझा रहे हैं आपको कि हर कोई व्यक्ति को अपनी असमंजस से दूर निकलने के लिए किसी ना किसी गुरु के पास, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति, हर कोई ऐसा करता है, यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर गुरु नहीं भी होगा तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसको वो अपना दुख शेयर कर सके, और वो उसको उसके काम आ सके, और उसको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये इस श्लोक में हम यहाँ दिखा रहे हैं कि इस शीट में कि भगवान किसे कहते हैं। अब भगवान के उन्होंने 6 गुण बताए हैं। ईश्वर के सबसे जो सभी जगह माने जाते हैं, वो ये इसमें विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान के कौन कौन, भगवान किसे कह सकते हैं। तो सबसे जिस जिस भगवान वही व्यक्ति है जिसके पास समस्त सौंदर्य है, सबसे सुंदर व्यक्ति जो है, जिस सभी सौंदर्यों का जो, समस्त सौंदर्यों का जो सबसे बेस्ट है, वही भगवान है। उसमें पहला गुण होता है सुंदर, दूसरा होता है ज्ञान, मतलब समस्त ज्ञान के स्वामी है तो भगवान, मतलब जो व्यक्ति जिसके पास सारा का सारा ज्ञान है, हर कोई उनके पास पहुंचता है, वही 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 भगवान है। तीसरा गुण आता है उनके पास में प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब समस्त यश के स्वामी स्वामी, मतलब सभी लोग उनको, जैसे सपोज आप कहीं जाओ और आप ऐलान करो कि मैं किसी जगह पे आया हूं, तो कितने लोग आपको मिलने आएंगे। लेकिन अगर कोई कहे नहीं, आपके शहर में मोदी जी मिलने आए हैं, तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर कोई और अच्छा व्यक्ति तेंदुलकर आया हुआ है या कुछ और ऐसे लोग आए हुए हैं, तो आप उनको देख के और ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही प्रसिद्धि हो, वो व्यक्ति भगवान है। और तीसरा धन, समस्त धन के स्वामी भगवान है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनके पास ही हैं। समस्त शक्तियों के स्वामी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो भगवान है। और समर्पण, जो त्याग की भावना है, वो वैराग्य की जो भावना है, वो भगवान। तो ये जिस व्यक्ति में 6 गुण है वही भगवान है। और हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, हमारे भगवान कृष्ण सबसे, कृष्ण ही सबसे सबके भगवान है, सबके। और हर किसी के व्यक्तित्व में, हर किसी के जो हम मनुष्य हैं, हर किसी में इन 6 गुणों में से कुछ ना कुछ, सिर्फ अंश मात्र भी, ये 6 गुण हर व्यक्ति में होते हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान के एक पार्ट है, पार्शल हैं, तो इसलिए ये 6 गुण हम में भी हैं। परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब भगवान। जैसे सपोज ये तोता है यहाँ पे, तो हमें हर किसी चीज में जब ये दिखने लग जाए कि भगवान है हर चीज में, तो हमें वो, ये तोता के बजाय हमें दिखेगा कि ये तोते में भी भगवान है।
तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हमारे जो एक्चुअल नेचर है वो बदलनी शुरू होगी। अब अगला जो हमारे पास श्लोक है, 13 नंबर श्लोक आता है। इस 13 नंबर श्लोक में देहिनोऽस्मिन् अर्थात देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्त न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब आप देखो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो उन्होंने अपना अर्जुन ने युद्ध ना करने का सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उन पर दया आ रही है। भगवान जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ से वो भगवान जी के उपदेश शुरू होते हैं। भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक, वो इस बात को बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर का देहांत होता है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है उसका देहांत नहीं होता। देह का अंत होने पर 5 तत्वों की ये देह देहांत के बाद 5 तत्वों में लीन हो जाती है। परंतु मन की इच्छाओं का क्या होता है, बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं उनका क्या होता है। विज्ञान का नियम है कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती। मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर के नाम है, मृत्यु पर अपने स्वभाव के अनुसार दूसरा देह प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो फिर भगवान ने दे दिया, जब तुम उनको मार ही नहीं रहे, वो मरेंगे ही नहीं, उनकी आत्मा तो जीवित रहेगी, तो तुम्हें उनको मारने में फिर या जीवित रखने में क्या दया की क्यों बात कर रहे हो तुम। 12 नंबर श्लोक में भगवान जी फिर कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब यहाँ कपड़ों की तुलना करी गई है शरीर से, जो कपड़ों की तुलना करी गई है ना, उसका भी बहुत गहरा महत्व है। मैं वो अर्थ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा नए कपड़े पहनने, जब हम उसको नए कपड़े पहनाते हैं तो वो रोता है। बिल्कुल इसी तरह जब जन्म लेते हैं वो तो रोते हैं, घबराते हैं। जैसे जब हम कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो रोता है या घबराता है। आपका जैसा स्वभाव है आप वैसे ही कपड़े पहनते हैं, ये भी सबको पता है। ये कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको जो कपड़े दे दिए जाए वो आप पहन लोगे। हर कोई कहता है मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। तो जैसा जैसा जिसका स्वभाव है आप वैसे ही कपड़े पहनते हैं। जैसा मौका होता है वैसे कपड़े पहनते हैं। अगर आप शादी में जा रहे हो तो उसके लिए अलग तैयार होते हैं, अगर मार्केट जा रहे हो तो उसके लिए अलग तैयार होते हैं, या कहीं आप सैर सपाटे के लिए जा रहे हो तो उसके लिए अलग तैयार। हर एक मौके पर हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से तैयार होता है। ऐसे ही हमारा शरीर हमारी प्रकृति का परिणाम है। यानी जो शरीर देहांत के बाद जो शरीर हमारी आत्मा को मिलने वाला है, वो शरीर होगा जो हमारी प्रकृति के अनुरूप होगा। जैसी मेरी चाह होगी, जैसी मेरी इच्छाएं होंगी, वैसा ही मेरा शरीर होगा। एक चीज और देखिए, आलसी आदमी के कपड़े गंदे होते हैं, शरीर सुस्त होता है। इसी तरह जैसा हमारा मन होता है उसी तरह शरीर भी वैसा ही हो जाता है। मन में आलस है तो शरीर भी आलसी होगा, मन में ऊर्जा है तो शरीर ऊर्जावान होगा, अंतःकरण में तृप्ति हो तो शरीर में बेचैनी नहीं होती। तो ये सब गुण अगले जीवन में तब मिलने वाले हैं जब आपके इस जीवन में ये सारे गुण होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप ही अपना माहौल बनाते हैं, अपना शरीर। माता पिता मेरे कौन होंगे, मैं कौन से देश में जन्म लूंगा। यदि मन में काम है तो माहौल आपका राम नहीं मिलेगा, और अगर मन में राम है तो आपको काम का माहौल नहीं मिलेगा। ये सीधी सीधी बात है कि भगवान जी ये वस्त्रों के जो उन्होंने कंपेयर करने की जो इसमें
एक समझाने के लिए बताया गया है, शरीर को वस्त्रों से कंपेयर किया गया है, उसका एक ही औचित्य है कि भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जैसा मन होगा आपको अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। अगर आपके मन में काम है तो आपको काम वाला शरीर मिलेगा, राम वाला शरीर नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में राम है तो आपको राम वाला ही शरीर मिलेगा। वैसे ही आपकी प्रवृत्ति है, वैसे ही आपके साथ चीजें होने वाली हैं। तो इसलिए अपने शरीर में, अपने जीवन में इन चीजों को जैसे जैसे आप ढालते जाएंगे, जैसे जैसे आपका मन बनता जाएगा, उसी प्रकार से आपकी चीजें चलती रहेंगी। अब अगले श्लोक में चलते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तो न शोष्यति मारुतः। ये यहाँ पे हम आत्मा की बात कर रहे हैं कि ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा ये जो आत्मा है खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा इसको भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका मतलब जो आत्मा है वो कभी भी कहीं भी नहीं जाती। आत्मा हर वक्त इस संसार में रहती है। वो भगवान का एक छोटा सा कण है जो कि सदा जीवित रहता है और वो नया शरीर धारण कर लेता है। आपने देखा जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर्दे पर आग व पानी का कोई दृश्य पर्दे को छू भी नहीं सकता। कोई दृश्य चल रहा हो आग व पानी का, तो क्या पर्दे पर आग लग जाती है या वो पर्दा पानी से गीला हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये पर्दे को छू भी नहीं सकती, परंतु बिना पर्दे के कोई दृश्य चल भी नहीं सकता, ये भी सच है। इसलिए जड़ वस्तुएं देही को, मन बुद्धि को या फिर आत्मा को छू भी नहीं सकती, परंतु बिना आत्मा के कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए हर एक को ये जानना जरूरी है कि आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आत्मा के वजह से ही मैं अगर मेरे से कोई मेरा नाम पूछे तो मैं कहूंगा ये मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरा शरीर है इसका मतलब मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर जो है, आत्मा जो है वो इसके अंदर है। तो ये सब धीरे धीरे हर एक को जब ज्ञान होना शुरू होगा तो वो धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू होगा। अब जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जो शरीर है उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है ये जो फल खाना वगैरह, ये सब चीजें उस आत्मा, उस शरीर का भोजन है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा का क्या भोजन है? आत्मा का भोजन भगवान का जप करना, भगवान के पास जाना, मतलब भगवान को याद करना, मतलब जो भी कार्य करना भगवान के लिए करना, भगवान को निमित्त मानकर करना। ये इसमें इस शीट में इस हमें दिखाया है। इसमें अब हम 31 से 37 लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अवाच्य वदामस च वहुनु वदिव्यन्ति तवाहिता निंदस्य तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? यहाँ भगवान जी बात कर रहे हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करता और मुझे पाप लगेगा और मुझे कोई आनंद भी नहीं होगा, तो अब भगवान जी उसको ये बताते हैं कि युद्ध में अग्रसर होने की उसको प्रेरणा दे रहे हैं। इस श्लोक से भगवान अर्जुन को आप ये कह सकते हो कि एक मान का भय दे रहे हैं। मान मतलब जो अपमान का उल्टा हुआ, मान का भय दे रहे हैं कि अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तेरे मान हानि होगी। भगवान जी कह रहे हैं कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे सामर्थ्य की निंदा होगी। तुझे लोग कहेंगे ये कमजोर है, लोग तेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोलेंगे। फिर भी इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? आपको सबको पता है कि अगर व्यक्ति अकेले में बेइज्जती सह लेता है, परंतु सबके सामने की जाए तो उसको गले नहीं उतरती, ये सबको पता है। अपने कर्मचारी को, अपने बच्चों को अकेले में डांट दो तो उसका असर भिन्न होता है, और अगर किसी के सामने डांट दो तो उसका असर भिन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू ये जो गलत काम कर रहा है, जो तू युद्ध ना करने की तेरे मन में जो आई हुई है, ये बिल्कुल गलत है।
तू उस दृष्टि से इसको सोच कि अगर लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो आप तो अर्जुन के बारे में लोग तो यही कहेंगे ना कि ये नपुंसक था, ये इसके बस के युद्ध नहीं था। तो ये सब बातें सुनने के बजाय आप युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान उनको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 15 नंबर इस स्लाइड में भगवान जी बोल रहे हैं, कुंती पुत्र यदि युद्ध में मारे जाओगे। आपने एक क्वेश्चन और अर्जुन का था कि मुझे क्या आनंद मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं मर जाऊं या मार दूं उसको, तो मुझे क्या मिलने वाला है? ज्यादा से ज्यादा राज्य ही मिलेगा ना। तो वो बोलते हैं यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। श्लोक 33 से 37 तक 36 तक 4 श्लोकों में भगवान जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपमान की छड़ी दिखाई, जो हमने भी पहले डिस्कस किया था कि श्लोक नंबर 33 से 36 तक भगवान जी ने उसे कहा कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कमजोर है, ये वीक है, ये युद्ध नहीं कर सकता। अब श्लोक 37 से लेकर 38 श्लोक में भगवान उसको लोभ दे रहे हैं। अलग अलग तरीकों से भगवान जी अर्जुन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध का कोई भी परिणाम हो तुझे सुख ही मिलेगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। आप ये देखो, जब हम सब जब दुविधा में होते हैं तो हमारे कर्म का परिणाम सुखदायी होगा या दुखदायी? अपने कर्म को दक्षता से करना ही सुखदायी है। इसलिए ये अर्जुन की ड्यूटी थी, क्योंकि वो अपना कर्म जो भी भगवान जी ने उसके जिम्मे जो भी कर्म लगाया था उसको सफलता पूर्वक दक्षता से करना चाहिए, तभी उसका परिणाम भी अच्छा होगा और उसका जो समाज को जो लाभ मिलेगा वो भी अच्छा ही होगा। ये भगवान जी इस श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 16 में भगवान जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कर्म योग को बताया भगवान जी ने इस श्लोक में। अभी तक भगवान जी क्या कर रहे थे कि अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कि तू ऐसा करेगा तो ऐसे होगा, और ये सब चीजें उसको कि आत्मा और देह में फर्क होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, और ये सब चीजें उनको बता रहे थे। वो एक ज्ञान का पाठ था। अब भगवान जी उसे कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक 11 से 38 तक भगवान जी ने ज्ञान मार्ग की बात करी है, और इस श्लोक में 2 तरह के लोग होते हैं। वो भगवान जी कहते हैं कि कर्म के बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं कि इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कर्म करते नहीं, मतलब कर्म नहीं करते, वो आलस निद्रा से जकड़े हुए हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कर्म करते हैं। अब जो कर्म करते हैं वो भी 3 प्रकार के लोग हैं। ये बहुत ही मतलब बेसिक, जो हम आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक जो गीता जी का जो है वो ये बेसिक है कि कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, 3 चीजों के ऊपर इस गीता जी में चर्चा की रखी है। भगवान को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो ये हैं। तो यहाँ कर्म योग की बात चल रही है कि कर्म, जो लोग कर्म करते हैं वो 3 तरह के कर्म करते हैं। सबसे पहला कि सेल्फिश, स्वार्थ से कर्म करते हैं ये लोग, खुद के फायदे के लिए कर्म करते हैं। ऐसे लोगों के कर्म में ऊर्जा कम होती है और जल्दी हताश हो जाते हैं। ऐसे जो कर्म करते हैं सेल्फिश वाले, उनका ऐसे लोग होते हैं वो। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो अनसेल्फिश होते हैं, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर घर, परिवार, समाज, देश के लिए कर्म करता है। ऐसा वो लोग अनसेल्फिश होते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। ऐसे लोगों में व्यक्ति को जो वो जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल ना मिले तो उनको दुख मिलता है, और फल मिल जाए तो उनको अहंकार हो जाता है। ये दूसरी तरह के लोग होते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिसको हम कह सकते हैं सेल्फलेस,
ऐसे व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं होता, वह निष्काम भाव से काम करता है, वो काम निमित्त भाव से करता है। ये काम मैं नहीं कर रहा, प्रभु मुझे इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो मैं ये काम कर रहा हूं, यानी निमित्त भाव से वो कार्य करता है। ये नहीं कहता कि ये मैंने किया ये काम, वो कहता है भगवान जी ने मुझसे ये काम कराया है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ रहित कर्म करता है तथा उसके उपरांत जो भी फल मिल जाए उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करता है। मतलब उसे ये नहीं लगता कि मुझे ये फल मिलना चाहिए था और मिला मुझे ये, तो वो उसको इस बात का दुख नहीं होता। ये इस कर्म को कर्म योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करता है उसी को गीता जी में कर्म योग बताया गया है कि कर्म योग से, ऐसे काम करने से ही आपको भगवान जी मोक्ष प्रदान करने की बात करते हैं। इस स्लाइड में ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कभी कभी हमें अपने हमारे जो परिधान हैं वो भारतीय परंपरा के अनुसार भी होने चाहिए। ये देखो, फॉरेनर्स आकर अगर हमारे परिधान अपना रहे हैं तो हमें भी तो अपने परिधान अपनाने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। ये इस श्लोक में भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा, जब आप ये अर्जुन की कहानी सुनी होगी, जब उससे अर्जुन से पूछा गया कि आप क्या देख रहे हो पेड़ में, तो उसने ये नहीं कहा मैं पेड़ देख रहा हूँ या मैं पत्ते देख रहा हूँ या मैं टहनी देख रहा हूँ, उसे पक्षी बैठा हुआ, ये सब चीजें नहीं कही। उसका कंसंट्रेशन था बिल्कुल, उसने कहा मैं आंख देख रहा हूँ गुरुजी। तो यहाँ पे इसी श्लोक में ये बात हो रही है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि हे कुरुनंदन, जो निष्काम मार्ग पर चलते हैं, मतलब ऐसे काम करते हैं जो कि वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ये भगवान ने मुझसे कराया, निमित्त होकर काम करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही एकाग्र होती है। ये इस श्लोक का वो है। पिछले श्लोकों में भगवान जी ने कहा कि हर एक को स्वार्थ रहित भाव से अपने हर एक कर्म को निमित्त भाव से करना चाहिए। कर्म योग अर्थात कर्म को किसी लक्ष्य के लिए किसी करना, कि लक्ष्य श्रेष्ठ भी हो सकता है और ये लक्ष्य निम्न भी हो सकता है, ये लक्ष्य श्रेष्ठतम भी हो सकता है। जब आप अपने स्वार्थ मात्र के लिए जीते हैं तो ये लक्ष्य निम्नतम, सबसे निम्न कैटेगरी का वो कार्य होता है। लेकिन जब आप किसी परिवार, समाज, देश के लिए जीवन लगा देते हैं तो ये लक्ष्य श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु प्रत्येक कर्म को प्रभु ने निमित्त मानकर यदि करते हैं तो ये लक्ष्य श्रेष्ठतम हो जाता है। यही कर्म योग की परिभाषा है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मन में अपने रखनी चाहिए कि मैं कर्म कैसे करूं। हर कोई कर्म करने से पहले अगर हम ये कहना छोड़ दें कि मैंने किया है, मेरी वजह से ये कर्म हुआ है, या तुझे जो बेनिफिट हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो हमें बहुत सी चीजों का जो हम गलत कार्य कर रहे हैं वो हमें ठीक से सही रास्ते पे ला देगी। लक्ष्य श्रेष्ठ होना पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव है कर्म को एकाग्रता से तथा निश्चित बुद्धि द्वारा करना। अब देखो, कर्म या तो हम मन से करते हैं या बुद्धि से। हमारा शरीर कोई कर्म नहीं करता, हमारा शरीर तो तब कर्म करता है जब हमारा मन उसे करने के लिए कहता है या हमारी बुद्धि उसको करने के लिए कहती है। बुद्धि द्वारा किया गया कर्म जो है वो निश्चित ही एकाग्रता से पूर्ण होता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति मधुमेह का मरीज है और उसका मन कर रहा है कि मैं मीठा खाऊं, और अगर वो उसकी बुद्धि मना करती है, भाई अगर ये तू मीठा खाएगा तो तेरे को ये नुकसान होने वाला है। यदि आप अपने मन द्वारा कर्म कर लेते हो तो बाद में ग्लानि होती है। उसने अगर मन की बात सुनी और बुद्धि की आवाज नहीं सुनी तो उसको बाद में ग्लानि होगी। लेकिन यदि बुद्धि द्वारा कर्म करोगे तो कर्म नहीं होगी, उसको ग्लानि नहीं होगी और वो सही रास्ते पर चलता जाएगा।
इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग, जैसे कल भी बात आई थी, हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हम अपने डिसीजन जितने भी हैं वो बुद्धि से ले सकें और मन उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। श्लोक नंबर 45 में एक मिनट, मैं किसको ठीक कर लूं, 1 मिनट लगेगा। मैं स्क्रीन अभी शेयर कर लूंगा, आपसे भी चालू हो जाएगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये श्लोक 45 नंबर जो श्लोक है, ये बता रहा है हमें कि जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी 3 गुणों के हिसाब से कर्म कर रहे हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है और इन भगवान जी फिर अर्जुन को कहते हैं कि आप इन 3 गुणों के ऊपर उठो। 3 गुणों के ऊपर उठो का मतलब हुआ कि कौन कौन से गुण है। वेद 3 गुणों पर प्रकाश डालते हैं। हमारे जो जितने भी हमारे वेद हैं, हर उसमें 3 गुणों पर प्रकाश डाला हुआ है और वो प्रकाश वो है, वो जो डाला हुआ वो है, हम 3 तरह के गुण हैं। सबसे पहला तमस। तमस मतलब मन की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति आलस, प्रमाद, निद्रा आदि में फंसा रहता है। और ये आ गया तीसरा जो मैं आपको बता रहा था। और दूसरा जो गुण है रजस। रजस की स्थिति में मन राग, द्वेष, मान, अपमान, क्रोध, भय, कामनाएं आदि में जकड़ा रहता है। और तीसरी तरह के लोग जो होते हैं सत्व। सत्व मन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शांत, धीर, गंभीर होता है। सात्विक व्यक्ति का मन अध्यात्म में अधिक लगता है। ऐसा व्यक्ति दुख, सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान इत्यादि द्वंद्वों से भी मुक्त होने लगता है। मतलब जो सात्विक व्यक्ति है उसको लाभ, हानि, अच्छा बुरा, ये सब चीजों का उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो रजस राज में है व्यक्ति, उसको मान, अपमान, क्रोध, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। जैसे जैसे हम सत्व में स्थापित होते रहते हैं, बाकी दोनों गुण धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति दुख, सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान इत्यादि द्वंद्वों से मुक्त होने लगता है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जी अर्जुन को यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि
हर कोई व्यक्ति जो भी इस दुनिया में आया हुआ है, उस दुनिया वो जो भी कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति कर्म ना करे, चाहे वो मन से करे या हाथों से करे या अपने शरीर से करे। हर कोई व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। वो कर्म कैसे करता है? जैसे जैसे उसका स्वभाव होगा। अगर व्यक्ति तामसिक है तो वो तामसिक कर्म करेगा, कोई व्यक्ति अगर राजसिक है तो राजसिक कर्म करेगा, अगर कोई व्यक्ति सात्विक है तो सात्विक कर्म करेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% कोई तामसिक होता है, 100% कोई राजसिक होता है या 100% सात्विक होता है। इन तीनों का मिक्स भी हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति के जिस तरफ उसका व्यक्ति का झुकाव होगा, उस तरह से वो व्यक्ति कर्म करता जाएगा। ये जो 47 श्लोक है ना, ये आप सबने सुना हुआ होगा। भगवत गीता का ये एक ऐसा श्लोक है जिसे शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूरेहा माते संगोष्ठा अकर्मणि। मतलब जैसे हमको हर एक को ये पता है कि जिसको हर एक को ये पता है कि वास्तविकता में जो कर्मों का जो फल है, वो कर्मों का फल हमारे अधिकार में नहीं है। कर्म करना हमारे अधिकार में है, परंतु ये भी सच है कि इसकी वास्तविकता को, इसकी गहराई को हम बहुत कम लोग इस जीवन में अंगीकार कर पाते हैं। हर कोई श्लोक को जानता है, उस जानने के बावजूद भी हम जब अपने अपने जीवन में देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो इस चीज को मानते हैं। इसमें जो वर्ड यूज कर रखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान जी कहते हैं कि कर्म में ही तेरा अधिकार है। इस पूरी कायनात में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास पुरुषार्थ अथवा कर्म करने की स्वतंत्रता है, और कोई भी प्राणी, किसी भी पशु पक्षी कीट आदि जितने भी इस दुनिया में जीव रहते हैं, उनके पास, किसी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने कर्म करने के लिए लिबर्टी हो उसके पास में। उसको वही कर्म करने पड़ते हैं जो कि उसके लिए लिखे हुए हैं। जैसे शेर मर जाएगा पर कभी भी घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी पर कभी भी मांस नहीं खाएगी। यदि मनुष्य के पास पुरुषार्थ करने की क्षमता है तो वो भी बहुत आवश्यक है कि वह अपने कर्म को विवेक से करे। अब इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि हमारे पास भगवान जी ने कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन अब वो कर्म कैसा करना? अपने विवेक से कर्म करना। ये भी, अगर हम अपने विवेक से, पुरुषार्थ से उस कार्य को करेंगे तभी वो कर्म अच्छा कर्म माना जाएगा और वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। लोग फल पर तो अपना हक समझते हैं। हर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कर्म किया या मुझे फल मिलना चाहिए, लेकिन वो इस बात को हक नहीं समझते कि कर्म भी मुझे करना चाहिए। ज्यादातर लोग फल की ज्यादा चिंता करते हैं कर्म करने के बजाय। विवेक आपको ये बताएगा कि कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। ये कर्मण्यवादी रास्ते में ये बात क्लियर करने चाहते हैं भगवान जी कि कर्म में तेरा अधिकार है लेकिन उसके फल में तेरा अधिकार नहीं है। और कर्म कौन सा करना है? कर्म ऐसा करना है कि जो हर कोई व्यक्ति अपने विवेक को लगाकर पूर्ण तरह से उसको समझते हुए वो कर्म करे। दूसरा जो इसमें वर्ड आता है माँ फलेषु कदाचन, एक और गलत धारणा बन गई है हर एक के मन में कि अगर फल से लगाव नहीं होगा तो कर्म कैसे करेंगे। आप हर एक के जीवन में आप किसी से बोलो कि ये काम कर दे तो वो कहेगा मुझे क्या मिलेगा। तो हर कोई पहले ये सोचता है कि कोई भी कर्म करने से पहले उसे क्या मिलेगा, यानी फल की चिंता पहले करता है, और अगर उसको फल नहीं मिलना हो तो वो काम करने को तैयार ही नहीं होता। ये हर एक के मन में धारणा बैठी हुई है। जैसे ही आपका ध्यान फल पर चला गया तो आपका कर्म जो है ना, मन है कर्म करने का, वो कमजोर पड़ जाता है। काम फिर सजा बन जाता है और उसमें नीरसता आ जाती है। फल में हम फल क्या करते हैं? हमारा नाम हो, हमारे पास इस कर्म करने का धन भी है, कीर्ति भी चाहिए आपको, ऐश्वर्य भी चाहिए, तो हमारे फल अनगिनत हैं। हम कर्म करने में कम विश्वास करते हैं। ज्यादातर लोग हम विश्वास करते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा। तीसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है कर्म फल हेतु भूरिया, यानी तेरे कर्म का कारण फल ना हो। भगवान जी ये श्लोक में इस बात को 2 बार दोहरा रहे हैं। देखो,
कर्मण्यवाधिकार रास्ते में भी, और माँ कर्म फल हेतु भूरिया कि तेरे कर्म का कारण फल ना हो। फल के लिए कर्म करने में एक और पंगा भी है। फल में वह सब सुख नहीं मिलता जो सोचा था। सपोज आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करने के बाद में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे ये ऐसा फल मिलना चाहिए, या इतने पैसे मिलने चाहिए, या मेरा नाम होना चाहिए, और जो हमने सोचा था अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमारी कल्पना से अगर फल अलग हुआ तो वो कर्म करने का खत्म, मजा ही खत्म हो गया। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि आपको जो भी कर्म करना है बिना फल सोचे कर्म करिए। जो लास्ट वर्ड है इसमें, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी प्रीति आलस्य से ना हो। सुखदायी फल मिलता है। अगर हमारी प्रीति आलस्य से नहीं होगी तो ऐसा करने से हमें जो फल मिलेगा वो सुखदायी फल मिलेगा। हम आलस की बीमारी से ग्रसित ना होने चाहिए। ये आलस से क्या होगा? आलस से शरीर अगर हमारा आलस करेगा या हमारा मन आलस करेगा तो हम दुर्गति की ओर जाएंगे। क्योंकि आपने कभी भी सुना भी होगा, मन पानी की तरह होता है, एक जगह रुक गया तो बदबू मारने लगता है। तो इसलिए कर्म को इसलिए मत कीजिए। इसमें जो इस श्लोक में 5 या 6 बातें ऐसी हैं जो कि हर एक को कर्म करने से पहले हर एक को ध्यान में रखनी चाहिए, या कर्म करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो ये कि कर्म को इसलिए मत कीजिए कि क्या फल मिलेगा, परंतु इसलिए कीजिए कि फल आपको प्राप्त हो गया है। आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया की बहुत सी सुविधाएं उठा रहे हैं। आप रोज, आपको हवा मिलती है, रोज आपको पानी मिलता है, रोज आपको सूर्य भगवान जी प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं, इतनी सारी सुविधाएं भगवान जी ने आपको दे रखी है। तो ये समझिए कि आपको कर्म इसलिए करना है कि आप ऑलरेडी पहले ही ये सब सुविधाएं ले चुके हैं, और कर्म को कीजिए कि फल आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है। दूसरा, जहां फल पर ध्यान लगाना आप शुरू करोगे, उसके वर्तमान का कर्म खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप सोचोगे कि मैं ये कर्म तब करूंगा, या ये कर्म करने से मुझे फल क्या मिलेगा, या ध्यान फल पर ज्यादा होगा, तो आप जो कर्म कर रहे हो वो उतने मन से नहीं कर पाओगे, और आपका जो कर्म है ना, जो आज प्रेजेंटली आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपका खराब हो जाएगा। तीसरा, फल के लिए कर्म करने के बाद जब फल मिले तो शायद इतना सुखदायी ना हो जितना सोचा था। जैसे ही मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है, मन आगे के फलों की सूचियां तैयार करना शुरू कर। अगर आपने सोचा था कि ऐसे ऐसे मुझे फल मिलेगा, और पता लगा कि फल वैसा ही मिल गया, तो फल मिलने के बाद फिर आपके मन में फिर ख्याल आएगा, यार ये तो मैंने कम सोचा, इससे ज्यादा सोचना चाहिए था, या इसके साथ साथ मुझे ये फल और मिल जाता। तो इन बातों का भी ध्यान रखो कि जैसा मन चाहा फल प्राप्त हो जाएगा, तो मन फलों की सूचियां ना बनाए। जैसे ही फल हमारी अपेक्षा के अनुसार मिल जाता है, वहीं आलस जीवन में आ जाता है। और जिस घर या व्यक्ति में आलस घुस गया, उसके जीवन में कभी भी समृद्धि और शांति नहीं आ सकती। ये बात और ध्यान कर लीजिए कि अगर आपको अपने कर्मों को, जब भी आप कोई कर्म करें तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए कर्म करें। और कर्म का मतलब अकर्म भी नहीं है कि मेरे को काम करना ही नहीं है। आप आलस की वजह से कर्म नहीं करेंगे तो वो आपको कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो अगला श्लोक है 55वां 55 नंबर श्लोक है, वो यहाँ बताना चाह रहा है कि आप देखो कि श्लोक नंबर 17 श्लोक हैं, जो ये 55 नंबर श्लोक से लेकर आखिरी तक जितने भी श्लोक हैं, अंदाज 17 श्लोक है, 72 जैसे मैंने आपको बताया। वो ये बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति क्या होता है। भगवान जी इस 17 श्लोकों में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति क्या होता है, और स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म की परम स्थिति तक पहुंच गया हो, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति सारी कामनाएं
से मन अपना हटा लेता है, उसकी सारी कामनाएं छूट जाती हैं, तब आप कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनने के लिए तैयार होता है। उसको, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि जो, जिस व्यक्ति के पास सारे की सारी कामनाएं खत्म हो गई हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी कामना, अब आप देखिए इसमें अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये चाह रहे हो, इसको छोड़ दो, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कामना छोड़ नहीं सकता, अपितु इच्छाएं कामनाएं अपने आप छूट जाती हैं। कैसे? हमारी इच्छाएं तब छूटेंगी जब हमारा मन काम से हटकर राम में लगेगा। ऐसे हमारी कोई भी इच्छा नहीं छूट सकती। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर किसी बालक को, किसी बच्चे को आप कहते हो कि खिलौना छोड़ दे, तो क्या आपको लगता है वो खिलौना छोड़ देगा? परंतु जैसे ही आप उसको साइकिल लाकर दोगे तो वो खिलौना छोड़ देगा। आपके घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कब छूटा? जब आपके घर में कलर टीवी आ गया। तो आपकी कामनाएं, आप कोई भी व्यक्ति अपनी कामनाएं छोड़ नहीं सकता, परंतु जैसे ही अच्छी कामना व्यक्ति के मन में आती हैं, तो छोटी और बेकार की कामनाएं अपने आप छूटनी शुरू हो जाती हैं। तो यही, इसी बात को भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके मन में आपने सोचा है कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है या मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान इस जीवन मरण का जो चक्कर है इससे मुक्ति पानी है, तो पहले अपने आप को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनाइए, अपनी कामनाएं छोड़ने का प्रयास करिए। कामनाएं छोड़ने के लिए आपको हायर कामनाएं अपने दिल में रखनी पड़ेगी। छोटी कामनाओं को छोड़कर आप अच्छी कामनाएं, ऐसी कामनाएं जो हायर कामनाएं हैं, ऐसी कामनाएं अगर आप मन में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो निम्न कामनाएं हैं, छोटी कामनाएं हैं, अपने आप धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देखिए, सपोज एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर बहुत सारे निशान बने हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो आपने अपने मन में ये ठान लिया कि जो सबसे गहरा, जो उसमें छेद बना हुआ लकड़ी में, मुझे सबसे पहले उसको हटाना है, तो जो छोटे छोटे छेद ऊपर हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपनी कामनाओं को कम करना है और उनकी बजाय हायर कामनाएं अपने जीवन में उतारनी है। तो ये आज का जो सत्र था वो इस लास्ट श्लोक से खत्म होता है, लेकिन इसमें जो हम पहले जो नहीं, इसमें शायद एक रह गया अभी। हाँ जी, अभी एक श्लोक इसमें रह गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है वो। रादर दो श्लोक हैं जो कि फिलोसफिकल श्लोक्स बोल सकते हैं उनको, कि हम जो हमारे जीवन में हम दुखी क्यों होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि मनुष्य के पतन की गाथा है दोनों, श्लोक नंबर 62 और 63। पहला कि दो कारण बताए गए हैं कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, वो इस दोनों श्लोकों में चर्चा की गई है। पहला कारण है कि जब उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पूरी नहीं होती, और दूसरा जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब दोनों की मैं आपको उसकी बताता हूं कि सपोज आपने किसी विचार से आपने मन बना लिया कि मुझे ऐसा ऐसा ये काम करना है, उस विचार पे आपका मन आ गया कि जब तक ये मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, और उस विचार को करने के लिए आपने एक मन में एक इच्छा पैदा कर ली। अब उस इच्छा से आपको इतना लगाव हो गया कि आप चाहते हो कि वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होगा? आपको दुख होगा, और दुख होगा तो उससे क्रोध भी उत्पन्न होगा। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो सम्मोह आ जाएगा, मतलब आपको अपने आप से ही जिसको सम्मोह, एक तो मोह होता है, मोह दूसरे के कहने पर होता है, लेकिन सम्मोह मतलब अपने आप से ही आपको ये लगने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। और जब ये होगा तो आपकी स्मरण शक्ति वीक हो जाएगी, आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। आपने जैसे दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का जो
आपने सुना धृतराष्ट्र ने जो कुछ भी किया अपने पुत्र मोह में किया। अब पुत्र मोह की वजह से उसे ये भी नहीं पता लगा, उसकी बुद्धि तक इतनी ज्यादा इस चक्कर में लग गई कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब मन हमारा हमारी स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और आप ये देखिए कि जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो बस हमारे जो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। जो गायत्री मंत्र है, आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र में भी एक लास्ट लाइन आती है, धीमहि प्रचोदयात्, यानी हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जी मुझे मेरी बुद्धि को तेज करो, क्योंकि बिना बुद्धि के इस दुनिया में कोई काम नहीं है। अब इसके विपरीत हम दूसरी स्थिति में जाते हैं। सपोज आपने इच्छा कोई करी और वो इच्छा पूरी हो गई। ये इस पूरे चार्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि अगर, एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको क्या आएगा, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा। इच्छा पूरी होने पर आपको सुख मिलेगा, और जब इच्छा पर संयम ना रहा तो आप, एक इच्छा पूरी हो गई तो आप सोचोगे यार एक इच्छा और कर लेता हूं, जब मेरे प्रयास करने से इच्छा पूरी हो रही है तो मैं एक इच्छा और कर लेता हूं। तो ऐसे इच्छाओं का एक ताना माना सा बुन जाता है और आपकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, एक जंजाल सा बन जाता है। और आपकी इच्छाएं, अब आप एक चीज और देखिए, अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो गई लेकिन किसी और की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो आपको लगता है, देखो घमंड आ जाता है आपको, देखो मैंने भगवान जी से कहा कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, भगवान जी ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी लेकिन मेरे पड़ोसी की इच्छा पूरी नहीं की। अपने आप पे घमंड आना शुरू हो जाता है। और इसके विपरीत, अगर सामने वाले की इच्छा पूरी हो गई और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ईर्ष्या के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो सुख दुख का कारण है, ये इन दोनों श्लोकों में यही समझाया गया है कि सुख दुख का जो एक ही कारण है, हमारी इच्छाएं। मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करूंगा तो मुझे सुख दुख से बच सकता हूं, अन्यथा इच्छा पूरी होने पे भी और इच्छाएं ना पूरी होने पे भी अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचते हैं, हम फॉल ही होते हैं, हम पतन की ओर ही पहुंचते हैं। हमारा कोई और इंप्रूव करने का कोई और तरीका नहीं है। ये जो कल हम बात कर रहे थे कि अर्जुन के, जो मैंने सबसे पहले आपको जवाब दी है कि अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको दया आई, आनंद नहीं समझ रहा था, वो पाप समझ रहा था, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब चीजें हम इसमें आज के अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज का स्तर हम यहीं पे, इसमें एक चीज और, ये प्रभुपाद जी ने, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इसको सभी आप गौर से सुने कि अध्याय 2 के जो भगवान अपने प्रभुपाद जी ने जो कुछ शब्द कहे हैं वो क्या है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहें तो उसको प्राप्त करने में एक क्षण ही लगता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खड़ांग महाराज जी अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर गए थे। तो अगर आप चाह रहे हैं, भगवान को बिल्कुल पाना चाह रहे हैं और आपका मन, आपकी सब कुछ उसी में लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत देर लगे। ये सब काम सेकंडों में भी हो सकते हैं और कई कई साल भी लग सकते हैं, हजारों साल, लाखों जन्म भी लग सकते हैं। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में भी कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी सी दी गई है। तो ये जो दूसरा अध्याय है, ये इसीलिए हम इसे गीता का सार कहते हैं कि इसमें तीनों योगों के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा अगले बाकी अध्यायों में काफी लंबी चौड़ी चर्चा की गई है, जिससे भगवत गीता सभी के समझ में आ जाए और लोग उसको अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दें। तो अब जैसे बीच वाले पैरे में बोला गया कि कृष्ण भावना मृत हो जाइए। कृष्ण भावना मृत का मतलब हुआ कि हर किसी कार्य में आप ये समझें कि जो भी कार्य हुआ, भगवान कृष्ण ने मुझे निमित्त बनकर बनाया, मैंने ये कार्य नहीं किया, भगवान कृष्ण ने मुझसे ये कार्य कराया। ऐसे कार्य, और जितने भी कार्य आप करते हैं उस कार्यों में एक तो मैंने किया, या मैंने मेरा ये इसमें ये योगदान था, ये सब चीजें कहना बंद कर दें और उस कार्य को ऐसे कुशलता से, सही समय पर, सही मन से, सही आपका जो इंटेंशन है उससे करेंगे तो डेफिनेटली कृष्ण भावनामृत में आप पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। आज का सत्र हम यहीं पे खत्म करते हैं और अभी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। अभी जी प्रभु जी। स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। साहिल प्रभु जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा टेस्ट नहीं ये चल रहा, मैं क्या करूं? आपका क्विज वाला नहीं चल रहा? नहीं सर जी। माता जी, इनका या तो इनका नंबर लेके इनको दोबारा भेजो, फिर उससे देखते हैं कि कैसे किसी से बात करवाई जाएगी, इनकी कैसे करेंगे। जी प्रभु जी। साहिल प्रभु जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, मैं आपको मैडम बता जी दूंगी। मैंने कल मैसेज किया था जी, आपके पास वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं भेजी थी सुबह? जी प्रभु जी। कल। जी जी, मैं आपको बता दूंगी प्रभु जी। हाँ जी। और मैडम जी एक क्लास का टाइमिंग पूरे 10 बजे तक करवा दो, क्योंकि मेरी इसके बाद यूपीएससी की क्लासें होती हैं जी, मुझे काम करना पड़ता है। एक्चुअली 10 बजे तक ही है ये, लेकिन क्योंकि कई प्रभु जी के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट ज्यादा लग जाता है। क्योंकि अच्छा जिसके प्रभु। को क्वेश्चन है, अगर वो अपने क्वेश्चन पूछ के जाना चाहे तो वो जा सकता है। अच्छा जी प्रभु जी प्रभु जी। एक करो प्रभु जी, जी। अगर मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं ऐसा प्रभु कुछ जी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टेस्ट दोगे तो ना, देखो, अगर आप टेस्ट दोगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और उसको जो जो असली ऑब्जेक्टिव है ना, उस सर्टिफिकेट का आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि वो आप कहीं दिखा के उससे कुछ मिलने वाला है आपको। एक नहीं मुझे कुछ अंदर की लेना भी नहीं है सेटिस्फेक्शन प्रभु होती जी। है कि मैंने ये टेस्ट पास किया, या मैंने भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया और मुझे ये सर्टिफिकेट मिला। एक रिकॉग्निशन है इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु की तरफ से, एक नहीं रिकॉग्निशन है। ठीक, तो बस ऐसा कुछ मैंने। नहीं है, वो हम वो कर देंगे, लेकिन आप टेस्ट देंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, आपको ही मजा आएगा करने का। और इतना ठीक है लंबा चौड़ा प्रभु। काम नहीं, 5 मिनट का काम है वो, एक दिन का। ठीक है प्रभु जी, आप चाहे तो मेरे पास डायरेक्ट लिंक भेज दो, मैं सीधा मैं करवा जैसे रहा हूँ क्वेश्चन। आपको। हाँ जी, हाँ मैं मैं करवा दूंगा। सीधा। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल। कल वाला भेज देना और आज वाला प्रभु जी। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी। हरे। हरे कृष्ण। कृष्णा शर्मा, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। मेरी वो टेस्ट की लिंक नहीं ओपन हो रही, उधर रजिस्टर नहीं हो रहा है। माता जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी, आपको जी अनम्यूट माता कर दिया है। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और तो कोई प्रश्न है नहीं माता जी। हे है। प्रभु माता जी, जी रुकिए, जी कोई है। जी जी। आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आदित्य प्रभु जी।
उनकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। कितने हिमांशु जी से पूछ लीजिए। हिमांशु पटेल, हरे कृष्णा, आपको अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सर मेरा भी क्यों सर क्विज की लिंक नहीं ओपन हो रही है। अच्छा ठीक है, माता जी इनका भी नंबर नोट करे, फिर कुछ इसका हल निकालना जी पड़ेगा। जी जी प्रभु जी, आप मुझे एक बार मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगी। आदित्य सिंह जी की भी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी प्रभु जी, एक बार। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रभु जी मेरा सवाल था कि जैसा आपने कहा कि हम जो भी करते हैं उसे ये समझ के करना चाहिए कि भगवान ने हमें उस कार्य के लिए नियुक्त किया है। हाँ तो जी। जो लोग कुछ गलत काम करते हैं तो क्या उन्हें भी भगवान गलत काम करने के लिए नियुक्त करते हैं? नहीं नहीं, आप जो कार्य हम करते हैं, भगवान हमें ये नहीं कहते कि ये कार्य करो या ये कार्य करो। हर कोई इंसान सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान जी कोई हाथ पकड़ के या दिमाग कुछ बताकर ये नहीं करवाते कि ये करो। भगवान जी ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन जो भी कार्य हम करें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चोरी जाऊं तो चोरी करने और बोलूं भगवान जी मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने ये कहा कि हम जो भी कार्य करें, मैं जो भी कार्य, कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म। जब मैं निष्काम कर्म करने जाऊंगा तो मुझे निष्काम कर्म ऐसे मान के करना चाहिए कि ये काम भगवान जी मुझसे करा रहे हैं, ना कि मैंने किया। निष्काम कर्म की मैंने आपको पहले बताया, निष्काम कर्म ऐसा कर्म जो कि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, आप सभी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जी प्रभु जी, बस यही सवाल था। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा, और कोई सवाल है? हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेज कीजिए। प्रभु जी शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। जी प्रभु जी। मैं एंड कर दूं मीटिंग? प्रभु जी, एक चैट में कोई क्वेश्चन। हाँ जी। सर, कर्म में अगर शराब पीते हैं लेकिन किसी को हानि नहीं करते तो इस कर्म से क्या प्रॉब्लम होगी? वो किसी के क्वेश्चन है, सुमित प्रभु जी के। नहीं, कर्मा से हानि क्या होगी? कर्मा से खुद की हानि हो रही है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर आपको दिया है, किसी पर्पस से दिया हुआ है ना वो शरीर। हर एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मोक्ष ऑब्जेक्टिव जब होगा तो हर कोई व्यक्ति उसको अचीव करने के लिए कार्य करेगा। अगर मैं शराब पीकर पड़ा रहूंगा तो क्या होगा कि मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूं। मैं सारे कार्य जो भी करूंगा वो गलत कार्य करूंगा, क्योंकि मेरा मेरा मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बुद्धि अगर सही कार्य करेगी तभी आपकी उन्नति तभी हो पाएगी। तो जब आपकी उन्नति नहीं होगी तो आपका मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? तो हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे पास होना है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। समाप्त करें कल ज्योति जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मीटिंग को आज यहीं एंड करता हूँ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।